अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच था पीएसएल में। और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है जीत गया। सो उस हवाले से मैंने सोचा कि लाइक बीइंग फैन अपना एक जो है वो एनालिसिस तो नहीं कह सकते प्रोफेशनल, लाइक अपना एक फीडबैक दे सकते हैं, लाइक या अपना कमेंट दे सकते हैं। सो डेट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना ली जाए इस टॉपिक पे भी। लाइक जो हमें नॉर्मली नज़र आया नॉर्मल लेंस से कि क्या मेन वजूहत थी जिसकी वजह से जो है वो इस्लामाबाद जीता और कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गया। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देखते हैं कि जब मैच स्टार्ट होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली बारी आती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पेशली अगर आप गुप्तिल की बैटिंग की बात करें, सो फॉर 10 ओवर्स तक जो है उन्होंने बैटिंग 10 to 12 ओवर्स तक उन्होंने अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और इसके अलावा उनको एक ये एज भी था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जितनी भी बॉलिंग्स दी, चाहे स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने बहुत ही लूज बॉलें दी, बना बना के उन्होंने बॉलें दी ऑफ साइड पे। और जिस तरह से भी मतलब जिस पे इजीली आप जो है बाउंड्री मार सकते हैं, जो उन्होंने ऑफ साइड पे बॉल्स दी उस पे इजीली आप डिसाइड करके ऑफ साइड पे सिक्स या कुछ भी मार सकते हैं। और जो उन्होंने मिड मिड पे दी उसमें आप इजीली स्ट्रेट के ऊपर सिक्स कर सकते हैं। लाइक इस तरह की उन्होंने बॉलिंग कराई और फास्ट बॉलर्स ने वाइड्स भी कराई, वाइड के चौके भी हुए और इस तरह के स्निक होके हो गए फोर्स। लाइक वो मज़ा नहीं आया कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग में जो जैसे इस्लामाबाद की बॉलिंग में आपको नसीम शाह की बॉलिंग को देख के मिला। ठीक है, और इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। हालांकि मोहम्मद आमिर भी थे, मोहम्मद आमिर नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में अभी भी। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बैटिंग की है इस मैच में वो भी बहुत अच्छी की है। लेकिन जो है बॉलिंग इतनी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट की नहीं लगी इस मैच में उनकी। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन इतने टॉप परफॉर्मर भी नहीं थे। बट यह है कि उन्होंने अच्छा प्ले कर लिया क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं थी और बैट्समैन थोड़ा बहुत अपनी फॉर्म में थे। और गुप्टिल तो अच्छे बैट्समैन है, बाकी भी आगा सलमान भी अच्छे बैट्समैन है। बट यह है कि जाहिर है जो बैटिंग लाइन कोटा ग्लैडिएटर्स की थी उस तरह की तो नहीं थी। अच्छे बैट्समैन थे, आज़म खान भी थे, लेकिन यह है कि बट उस तरह से नहीं थी जितनी कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन उन्होंने अच्छा प्ले किया। ये थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई कि अभी 170 स्कोर तक चले गए, ओके अच्छा स्कोर है उनका। लेकिन आप देखें ना इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 ओवरों के बाद जो है उसके प्लेयर्स ने गलत शॉट्स उठाई। लाइक वो इतनी अच्छी बना बना के बॉल्स दे रहे थे और ये बैट्समैन जो है वो सीधा ऊपर ऊपर उठा रहे थे, तो फिर भी उन्होंने 170 तक ले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर उसमें 10-12 ओवरों के बाद भी वैसे ही खेलते तो आराम से 200 स्कोर प्लस क्रॉस कर चुके थे। सो इसी तरह आप बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जब बैटिंग स्टार्ट की इतने अच्छे बैट्समैन आए और आते ही साथ उन्होंने इतनी अजीब अजीब शॉट्स खेली कि क्या ही बताऊं आपको। लाइक आते ही साथ आउट, ऊपर कैच उठ रहा है, गलत साइड पे खेल रहे हैं, ऑफ साइड की बॉल को आप जो है विकेट में खेल रहे हैं और यूं घूम रहे हैं उठाने की। सैम अयूब जैसे टॉप बैट्समैन, उनके तो लाइक बाकी भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन सैम अयूब में एक यूनिकनेस है जो पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं कि वो पीछे देखे बगैर लेग पे सिक्स मार देते हैं और बहुत खूबसूरत शॉट्स मारते हैं। और वो अच्छे बैट्समैन भी, उनके कुछ स्टाइल्स की वजह से वो और भी ज़्यादा हिट हुए हैं। इसी तरह काफ़ी बैट्समैन ने सोचा है कि वो उनके स्टाइल को कॉपी करके अपना भी जो है वो नाम बनाए। सो अच्छे बैट्समैन भी हैं, जैसे मैं बात करूं अभी ये उमैर यूसुफ जो है ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और मैं इनसे मिल भी चुका हूं। शारजा क्लब के अंदर, मदीना क्रिकेट क्लब के अंदर मैं भी खेलता था। मैं लाइक हार्ड हिटर था लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट ये कि मैं लेग स्पिन बॉलर था और हार्ड हिटिंग करता था। और उमैर यूसुफ की जो बैटिंग थी उस टाइम वो मेरे से एज में भी कम थे और जो उनकी बैटिंग थी वो बहुत टॉप क्लास थी। उनकी जो कवर ड्राइव्स थी, शॉट्स, तो जिस तरह से वो हार्ड वर्क कर रहे थे मुझे आइडिया था कि वो आगे होंगे। और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई उनको देख के टीवी स्क्रीन में कि अब वो जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे हैं। सो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, उन्होंने स्टाइलिश शॉट्स भी मारी सैम अयूब जैसी। और इसके अलावा उनकी अपनी बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, थोड़ी सी एक उनसे मिस्टेक हो गई है, उन्होंने अकील हुसैन को रन आउट करा दिया, उसमें साउंड में आवाज़ भी आई है कि आ जाओ, उसके बाद
उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें आपको थोड़ा बहुत लाइक होना पड़ता है, अपने बारे में सोचना पड़ता है। ओवरऑल हर जगह ही होता है वर्ल्ड में, लेकिन ये कि इसमें भी आपको अपनी जगह बनाने के लिए अपनी बैटिंग के साथ साथ कुछ ऐसा करना होता है कि जाहिर आप एक चैलेंज होता है, आपको चांस मिल गया तो आपकी लाइफ बन गई। वो वैसे ही बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि कंपटीशन भी होता है अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये है कि जहाँ जितना अच्छा चांस मिले अपने आप को प्रूव करना चाहिए। और उमैर यूसुफ की बात करें तो उन्होंने 50 भी की, ठीक है, और 50 करने के बाद भी उन्होंने उस तरह से मतलब अपने आप को कोई वो नहीं उन्होंने शो किया, क्योंकि वो देख चुके थे मैच की सारी सिचुएशन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बस एक शॉट काफ़ी मतलब उन्होंने हिट की नसीम शाह की, लेकिन वो उस तरह से दूर नहीं जा सकी। उस पर वो कैच आउट हो गए। अगर उसको थोड़ा सा वो जैसे उन्होंने पीछे हट के शॉट खेली थी, नसीम शाह कोई चौका मारा था, उसी तरह से मार देते तो हो जाता, या उस बॉल को स्टॉप करके सिंगल ले लेते, बाद में कोई चांस होता, कोई वाइड बॉल जा रही होती या फ्लिक की बॉल होती या कवर ड्राइव होती, वट वो उस पर खेल सकते थे। बहरहाल वो प्रोफेशनल बैट्समैन है, वो इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। सारा प्रेशर था, उसके बावजूद उन्होंने अच्छा खेला। मोहम्मद आमिर ने भी एंड में बहुत अच्छी बैटिंग की, बल्कि मोहम्मद आमिर की तो बैटिंग बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी थी इस मैच में। बॉलिंग तो बहुत लोगों की फेवरेट रही है, इवन मुझे भी बहुत पसंद थी उनकी। जैसे मोहम्मद आसिफ बॉलर थे वैसे वो भी थे। तो टाइम के साथ साथ हर चीज़ जाहिर है, यंग टैलेंट आ जाते हैं और फिटनेस है उनकी भी, लेकिन यह है कि टाइम के साथ साथ इंसान, आपको पता है कि एज बढ़ती है तो वो चीज़ें नहीं रहती उतनी, लेकिन फिर भी फिटनेस इंसान अपनी सही रखे तो अच्छा खेल सकता है। बात यह कि उनकी जो बैटिंग लाइन थी वो ज़्यादा अच्छी थी मोहम्मद आमिर की एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग लाइन। अभी जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, इन फ्यूचर अगर यही स्क्वाड है, इसमें जैसे उमैर यूसुफ हैं और सऊद शकील हैं, इस तरह के जो बैट्समैन हैं जो अच्छा मतलब प्ले कर लेते हैं, उनको वन डाउन पे आप भेज सकते हैं या ओपनिंग पे भेज सकते हैं। जैसे ओपनिंग में ज़्यादातर फील्डर जो हैं वो आपके ऑन फील्ड ही होते हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन में कम होते हैं। जब उमैर यूसुफ इन सारी चीज़ों के बावजूद इतनी अच्छी शॉट्स मार रहे हैं, बाउंड्री तक पहुंचा रहे हैं बॉल, तो इजीली जो है वो फर्स्ट ओवर्स में वो इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह सऊद शकील की बहुत अच्छी टॉप क्लास हिटिंग है, ठीक है, तो कर सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स। अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करे, बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मिस्टेक्स की पहले आते साथ बैट्समैन ने जिस तरह की शॉट्स खेली वो बहुत अजीब थी। मतलब रोसू ने भी जैसी शॉट खेली, और जिस तरह अकील हुसैन एक अच्छे परफॉर्मर कोयटा ग्लैडिएटर्स में है जो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, ठीक है, लाइक स्पिन भी कराएं। इस बार स्पिन उनकी इतनी नहीं चली, लेकिन यह है कि उनकी स्पिन भी अच्छी चलती है और वो हिटिंग भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग भी। यह है कि अकील हुसैन को ज़्यादा से ज़्यादा वो पर मतलब चांस दें। पहली बार ही है उनकी, मतलब टॉप उनमें उनकी है, उमैर यूसुफ की है, इस तरह के प्लेयर्स की है, तो वो स्कोर्स को इजीली पहले ही अच्छा टारगेट जब दे देंगे 10 12 15 ओवर्स में, तब बाद वाले इजीली चेस कर लेंगे। इसी तरह बॉलिंग लाइन जो है वो चेंज की जाए, या फिर जो है जो बॉलर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज चेंज की जाए। जैसे पहले अनवर अली थे, वो बहुत अच्छे बॉलर थे कोयटा ग्लैडिएटर के, उस टाइम जाहिर है और इसके अलावा भी और काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे कोयटा ग्लैडिएटर में। बैट्समैन भी अच्छे थे, अहमद शहजाद बहुत अच्छे बैट्समैन थे, पता नहीं क्यों इतने टाइम से नज़र नहीं आ रहे। अब्दुल रज़ाक अच्छे ऑलराउंडर थे। काफ़ी प्लेयर्स थे जो नहीं आए, जाहिर है टाइम के साथ ड्रॉप्स हो जाते हैं, कई बिजी होते हैं दूसरी लीग्स में, ऐसे चलता रहता है। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छी टीम रही है, मतलब देखें बैटिंग लाइन में अच्छे बैट्समैन थे, ज़्यादा टॉप बैट्समैन भी नहीं थे, लेकिन बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी थी। नसीम शाह थे उनमें, इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं आजकल, और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिले। आज़म खान पाकिस्तान के बहुत अच्छे मतलब बैट्समैन हैं, ये कि बहुत अच्छे हिटर हैं वो भी। इस तरह अगर थोड़ा सा चेंजिंग करें अपनी टीम में तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। अब ये एक मेरे आम जैसे बंदे का एनालिसिस है, कोई ज़्यादा प्रोफेशनल इस तरह का एनालिसिस नहीं है, बट ये है कि हाँ मैं भी क्रिकेट में हार्ड बॉल से खेला हूँ, टेप बॉल से खेला हूँ, और मुझे भी बचपन में क्रिकेटर बनने का ही शौक़ था। लेकिन ये है कि आप ऑफ कोर्स आपको पता है कि आजकल की सोसाइटी में आपको जिस मौशे में रह रहे हैं आप सारे, उसमें तो ज़्यादातर यही होता है भाई आपको डिग्री करनी है, एजुकेशन करनी है, और एजुकेशन इज़ द मोस्ट मैंडेटरी थिंग। बट हमारा थोड़ा सा जाहिर है डिफरेंस आ जाता है ना हमारे कल्चर्स का एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो डेवलप
डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको तो पता होता है ना कि आपको किस तरह से अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, किस तरह से स्ट्रेटजीज़ करनी है, अपनी लाइफ प्लानिंग्स करनी है। सो हमारा तो सिंपल होता है, भाई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, डिग्री कर ले। सो ये बात मैं आपको इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक कोई भी अपने मतलब मैं एक आम सा यूट्यूबर या एक नॉर्मल कॉमन पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन कह लें कि अपनी राय दे रहा हूँ, जैसे फीडबैक देते हैं या कोई भी आप देखते हैं रिएक्शन वीडियोस लाइक दैट, आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस या प्रोफेशनल नहीं ले सकते जो बिल्कुल इस फील्ड के अंदर इन हैं या जो खेल चुके हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल है। बट हाँ, मुझे काफ़ी क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था और क्रिकेट मेरी हमेशा से फेवरेट गेम रही है, लेकिन जाहिर है अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन और बाकी चीज़ों की वजह से क्रिकेट में टाइम नहीं दे सका। सो मैं फिर क्रिकेटर नहीं बन सका। लेकिन ऑब्वियसली हाँ, अगर मैं अपने राइट एज में लाइक कंटिन्यू रखता बाकी चीज़ों के उसमें, सो ऑब्वियसली एक अच्छा बन जाता बैट्समैन भी, और चाहे फास्ट बॉल हो, लेग स्पिन हो, फील्डिंग हो। बट जो भी हैं हम सब एक हैं, राइट। इट इज़ अ गेम, स्पोर्ट्स है, देखने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना खेलने में, ठीक है। उसमें आपकी हेल्थ फिटनेस अच्छी रहती है, ठीक। सो ये है कि लाइक बहुत ज़बरदस्त गेम है क्रिकेट, और बहुत अच्छा लग रहा है PSL देखते हुए, हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक हो हमारी वीडियो से रेलिवेंट, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये बताएं आपके अब जो फाइनल मैच होगा, आपके ख्याल में कौन सी टीम जो है वो जीतेगी PSL, और किस टीम में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स, काफ़ी टाइम पहले से मेरे माइंड में आ रहा था कि जैसे कोटा ग्लैडिएटर्स टीम है, पिशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान्स है, लाहौर कलंदर्स है। सो वाई नॉट सियालकोट के उसकी भी कोई टीम बनाई जाए, फैसलाबाद की बनाई जाए, क्योंकि हमारे पंजाब के बड़े सिटीज़ आते हैं, जैसे लाहौर है, ठीक है, वो पंजाब का मोस्ट फेमस माना जाता है, ठीक है। लेकिन सियालकोट और फैसलाबाद भी कम नहीं है। जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं सियालकोट में, फैसलाबाद में आपको मिलेंगे, उनका भी अपना प्योर पंजाबी कल्चर है जैसे लाहौर का है। और इसी तरह कश्मीर की भी टीम होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान की भी टीम होनी चाहिए। सो ये एक अपना पर्सनल डिज़ायर है, अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या होगा या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जैसे आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है या आप कुछ देखना चाहते हैं, तो वो ख्वाहिश का इजहार समझें इसको। सो अगर आप भी इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं, और बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी दिलचस्प कंटेंट के साथ, और जो भी फीडबैक हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर हो सके तो हमारी वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।